सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इसमें मैंने 6, 7, 8 की उत्तर प्रदेश की परिषदीय बुक से का कलेक्शन किया गया है, जिसमें आज जो कराऊंगा मैं हमारा इतिहास पार्ट नंबर 1 कराऊंगा। पार्ट 1, 2, 3, एक पार्ट में कितने आते हैं अभी देख लेते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसमें से कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये छोटे से क्वेश्चन होते हैं कि जो PCS, रेलवे आदि सभी एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जिनको अक्सर हम भूल जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा इतिहास पार्ट नंबर 1, क्लास 6। इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 पूर्व, इसे प्राकृतिक कहते हैं। ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। नंबर 3 ऐतिहासिक काल, इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री की जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है धौलावीरा कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का यह पुरास्थल गुजरात में स्थित है। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। सारनाथ इसको धम्मेक स्तूप भी कहते हैं। कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखकों के नाम देख सकते हैं। नंबर 1 रामायण, इसमें वाल्मीकि ने लिखी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जान सकते हैं। राजतंगड़ी, कल्हड़, इंडिका, मेगास्थनीज। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। पार्ट नंबर 2 आग की खोज किस युग में हुई थी? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में। धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? तांबे का। मानव का पहला पालतू पशु कौन है? कुत्ता। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, आप वीडियो चाहें रोक कर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या रोक कर अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं हम। ऐसे ही पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला। कांसा किन धातुओं को मिलकर बनाई गई धातु है? तांबा और जस्ता। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है? वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु लेना और देना। हड़प्पा सभ्यता को किन युग के अंतर्गत रखते हैं? आदि ऐतिहासिक युग के। भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दजला फरात नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? मिस्र सभ्यता को। किसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं? कीट सभ्यता को। चीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हांगो नदी के किनारे। कौन कहाँ स्थित देख लेते हैं। रोपड़ नदी पंजाब में स्थित है। जगह हैं, कालीबंगा राजस्थान पर, लोथल गुजरात में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में। सप्त सैंधव में कौन सी नदियाँ आती हैं? सप्त सैंधव में 7 नदियाँ आती हैं। थोड़ी सतह हो गई यहाँ पर, ये 7 कर लेना आप लोग। सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चनाब, सतलज, सरस्वती। ब्रह्मवर्त का अर्थ क्या है? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। आर्यवर्त 1+2+3 का क्या है? हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। दक्षिणापथ का क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र। वेद का अर्थ क्या है? वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेद के प्रकार बताइए। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद को पता ही होगा आपको, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने भाग होते हैं? 10 जिन्हें मंडल कहते हैं।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में किसका वर्णन है? भारतीय संगीत के सप्तस्वर सारे गामा का वर्णन है। तंत्र मंत्र जादू टोना का निर्माण किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद में। यज्ञ तथा उसे करने की विधि का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। आज एक पार्ट में बस इतना ही, और आगे देखते रहेंगे। इसके आगे जितने पार्ट बचे हैं सब करवा दिए जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।